ओम शांति। आत्मिक शक्ति का भंडार ब्रह्मचर्य। राजयोग साधना में ब्रह्मचर्य का प्रमुख स्थान है। ब्रह्मचर्य के बिना मन की एकाग्रता संभव नहीं है। ब्रह्मचर्यहीन पुरुष को आलस्य एवं विकृति सताते रहते हैं। उसका मन अधिक चंचल होता है। ब्रह्मचर्य के बिना उसके न लौकिक कार्य सुचारू रूप से सिद्ध होते हैं और न वह परमार्थ में ही अग्रसर हो सकता है। वह इतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट होकर दुखी जीवन व्यतीत करता है और दुखी हो मरता है। शास्त्रों में ब्रह्मचर्य की महिमा छांदोग्य उपनिषद में कथा आती है कि इंद्र ने प्रजापति से ज्ञान का उपदेश ग्रहण करने के लिए 100 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया। इसी प्रकार दधीचि ऋषि के पास जब अश्विनी कुमार ज्ञान उपदेश के लिए जाते हैं तो उन्हें भी पहले 10 वर्ष तक ब्रह्मचर्य के पालन के लिए कहा जाता है। सारांश यह है कि जिस प्रकार लौकिक कार्यों में सिद्धि के लिए ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है, उसी प्रकार परमात्म साधना में भी इसकी परम उपयोगिता है। महाभारत में वीरवर भीष्म की जितनी महिमा है वह उनके अखंड ब्रह्मचर्य व्रत को लेकर ही है। इसी कारण उनका भीष्म नाम पड़ा। अपने पिता शांतनु से इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है। वे अजय हो गए। मनोस्थिति में वर्णन आता है कि ब्रह्मा के पुत्रों ने भी मानसिक सृष्टि की थी। काल क्रम से युग परिवर्तन से तप सृष्टि क्षीण हो जाने के कारण आगे चलकर मानसिक सृष्टि का होना बंद हो गया। केवल मैथुन सृष्टि ही रह गई। फिर भी समय समय पर ऐसे तपस्वी सिद्ध भी होते रहे जिनके द्वारा मानसिक चाक्षुषी आदि सृष्टि होती रही। तमोगुण के उपद्रव उद्रेक से अब ऐसा समय आ गया है कि लोग इस बात पर विश्वास करने से भी हिचकिचाने लगे हैं कि बिना स्त्री पुरुष के विषय भोग से भी सृष्टि हो सकती है। ब्रह्मचर्य का अर्थ ब्रह्मचर्य जीवन है। इसी के प्रभाव से सतयुग त्रेता युग में देवी देवताएं दीर्घजीवी निरोगी और हष्टपुष्ट रहते थे। ब्रह्मचर्य का पालन करना ब्रह्मा ही आकर सिखाते हैं। वस्तुतः ब्रह्मचर्य का अर्थ होता ही है ब्रह्मा के द्वारा बताया गया आचरण। जैसे दिन में किए गए आचरण को दिनचर्या कहते हैं, वैसे ही ब्रह्मा के आचरण को ब्रह्मचर्य कहते हैं। गीता में भगवान ने काम विकार को महाशत्रु घोषित किया है और ज्ञान और आज्ञा दी है कि ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले इस काम रूपी पापी को निश्चय पूर्वक मार दो। एक बार प्रज्वलित हुई काम अग्नि वर्षों की तपस्या को भस्मीभूत कर देती है। अतः परमात्मा ब्रह्मा तन में आकर ज्ञान का तीसरा नेत्र देकर इसका समूल विनाश कराते हैं। पौराणिक कथा भी है कि जब काम का उत्पाद चरम सीमा पर पहुंच गया तो भगवान शिव ने तीसरे नेत्र से उसे भस्म कर दिया। अर्थात मनुष्य आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र देकर काम विकार का समूल नाश 21 जन्म अथवा आधा कल्प के लिए कर दिया। रति के बहुत पूछने पर उन्होंने कहा कि काम पुनः द्वापर में जन्म लेगा। यह उल्लेख सिद्ध करता है कि
सतयुग और त्रेता युग में इस पृथ्वी पर काम का अस्तित्व नहीं था। उस समय इस भारत भूमि पर देवता निवास करते थे, जिनकी उत्पत्ति योग बल से होती थी। ब्रह्मचर्य से सब कुछ संभव है। रोग से मुक्त होने के लिए, बल बुद्धि के विकास के लिए, विद्याभ्यास योगाभ्यास के लिए ब्रह्मचर्य की परम आवश्यकता है। उन उत्तम संतान की प्राप्ति, स्वर्ग की प्राप्ति, सिद्धियों की प्राप्ति, अंतःकरण की शुद्धि तथा परमात्मा की प्राप्ति ब्रह्मचर्य से सब कुछ संभव है और ब्रह्मचर्य के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। सांख्य योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग, हठ योग सभी साधनों में ब्रह्मचर्य की आवश्यकता होती है। अतः लोक परलोक में अपना हित चाहने वाले को सावधानी एवं तत्परता के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसी के अभाव से आज हमारा देश रसातल को पहुंच गया है। ब्रह्मचर्य के नाश के कारण ही आज लोग नाना प्रकार की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। अपने बल, तेज, वीरता और आत्मसम्मान को खोकर इंद्रिय पराधीनता की बेड़ी में जकड़े हुए हैं। थोड़ी सी अवस्था में काल के काल में जा रहे हैं। हमारा देश सतयुग त्रेता में विश्व का सिरमौर और सभ्यता का उत्तम स्थान बना हुआ था। वही आज कंगाल और मोहताज बन गया है। हम चरित्र से भी गिर गए हैं। ब्रह्मचर्य के नाश से शारीरिक बल, तेज, बुद्धि, धन तथा मान, लोक परलोक सबकी हानि होती है। परमात्मा द्वारा जीवन मुक्ति, देवी देवता पद की प्राप्ति ब्रह्मचर्य का पालन न करने वाले को हो ही नहीं सकती। कुछ भी हो, काम विकार को नरक का द्वार तो माना ही गया है। विकारों को भी जन्म देता है। ये सभी विकार मिलकर मानव के लिए दुख और अशांति का कारण बनते हैं। अतः मनुष्य को ब्रह्मचर्य का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि इससे ही आत्मिक शक्ति मिलती है। अच्छा, ओम शांति।